तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे ही होंगे। और गाइज आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए हैं कि मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि आप लोगों को जो बहुत सारे लोगों को डाउट था, ठीक है, काफ़ी टाइम से भाई डाउट था कि एनपीसीएल में क्या सीट बिक जाती हैं, और अगर ऐसा है तो ये लोग एग्ज़ाम्स क्यों कराते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये फुल वीडियो होने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है जिसमें कि मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को आज क्लियर कर दूंगा विद प्रूफ के साथ। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। हाँ तो गाइस देखिए, मैंने लगभग 1.5 से 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि एनपीसीएल असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें कि मैंने बताया था कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगता है कि नहीं, है ना। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता था कि मतलब शान है, कुछ भी बोल देता है, तो ऐसा। तो उसका प्रूफ आज देख लेना वीडियो में, है ना, एंड में। ठीक है, कि वो रियल बात थी, क्योंकि भाई कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती जो कि अगर वो गलत साबित होगी तो मैं देता ही नहीं हूँ भाई। ठीक है, मैं उसमें कह देता हूँ कि भाई ये मुझे क्लियर नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड वो देख लेना। ठीक है, दूसरी बात, अब बात आती है कि एनपीसीएल में क्या चीटिंग होती है या सीट बिकती हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, बहुत लोगों के मतलब आए थे कि सीट बिक जाती है एग्ज़ाम से पहले। अब ये लोग क्यों कमेंट कर रहे थे भाई मुझे नहीं पता कि आखिर क्यों करते हैं और इन लोगों का क्या इरादा था। हाँ तो सबसे पहले हम चलते एक बार नरोरा की तरफ। नरोरा में जैसे हमारे के मेंबर्स ने और सब्सक्राइबर ने रिव्यू दिया तो उसमें ये बताया भाई, पहली बात तो ये है एनपीसीएल के एम्प्लॉयज़ भी मेरी वीडियोस देखते हैं, एनपीसीएल में भी वीडियो देखी जाती हैं, प्लस एनपीसीएल की में जो एम्प्लॉय हैं उनके बच्चे भी वीडियोस देखते हैं। तो सर एंड मैम, आप सभी लोगों से मेरा एक कहना है कि एनपीसीआईएल एक अच्छे तरीके से फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कभी नहीं करवाता। ठीक है, ये कंफर्म है और लिख के रख लीजिएगा विद फैक्ट्स के साथ। ठीक है, एनपीसीआईएल कभी भी फेयर एग्ज़ाम नहीं करवा सकता है और ना ही करवाया कभी भी। ये भाई एक रियलिटी है। पहली बात देखिए, फॉल्ट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एनपीसीआईएल के क्या क्या फॉल्ट हैं। सबसे पहले कैंडिडेट का रिव्यू था, जैसा कि मैंने काकरापारा में भी दिया था। तो ये लोग कभी भी मतलब हमारे जैसे टीसीएस एग्ज़ाम लेता है तो करता है पूरी चेकिंग फुल्ली बॉडी की। ठीक है, तो ऐसा एनपीसीएल नहीं किया, नरोरा में भी नहीं किया। रिव्यू दिया मुझे कि भाई कोई चेकिंग नहीं हो रही थी। वो लोग खुद कह रहे थे कि अगर आपके पास कोई पर्ची वगैरह लाइक चीटिंग वगैरह हो तो निकाल दो, और खुद कह रहे थे कि अगर किसी के पास मोबाइल आ गया हो तो निकाल दो। मतलब कोई अगर चोर चोरी करने जाएगा तो वो खुद कहेगा कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ एक गलत है एनपीसीआईएल की कि वो एक टीसीएस की तरह कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि एनपीसीआईएल नरोरा में क्या हो रहा था कि प्रॉपरली भाई वो जो बायोमेट्रिक है, आपकी बायोमेट्रिक होने के बाद भी कैंडिडेट्स को क्यों जाने दिया जा रहा था वॉशरूम। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया वॉशरूम जाने के बहाने कैंडिडेट्स वहाँ से क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहे थे, मतलब उनके आंसर देख देख कर आ रहे थे। तो ऐसा क्या हो रहा था वहाँ पर? तो भाई ये प्योरली मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई एक फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, एनपीसीएल का नरोरा का, और एनपीसीएल नरोरा ले लो, रावत बाटा ले लो, चाहे तारापुर ले लो, कभी भी कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, ये लोग वॉशरूम के लिए अलाउ करते हैं। लेकिन टीसीएस जब भी एग्ज़ाम कराती है तो बायोमेट्रिक से पहले ही बोल देते, भले ही 3 घंटे का एग्ज़ाम हो, कि अगर आपको जाना है तो बायोमेट्रिक से पहले ही चले जाना वॉशरूम वगैरह या पानी वगैरह पीने। ठीक है, तो ये एक फॉल्ट है एनपीसीआईएल का, जो इसको कभी ये नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़, वहाँ पर इतने सारे कैंडिडेट्स थे, मतलब मैं भी गया था, टेंट वगैरह देखा, तो लोग बता रहे थे कि भैया एक बार में, मतलब एक ही बार में कई कई कैंडिडेट्स वॉशरूम में मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। तो भाई अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये तो एनपीसीआईएल है। अब क्या करता है, चीटिंग तो भाई हुई है, पक्का हुई है। ठीक है, और दूसरी चीज़
कि इनको एक फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवाना चाहिए, ना ही कोई वहाँ चेकिंग हो रही है आपकी बॉडी की कि मतलब कहीं पर कि किसी ने चीटिंग वगैरह तो रखी नहीं है। हाँ, बहुत कम लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उनको फ्यूचर का भी वो होता है, लेकिन चीटिंग भाई, जब एग्ज़ाम में तुम वॉशरूम में हर मिनट हर घंटे जाने दे रहे हो तो भाई जाहिर है कैंडिडेट्स का डाउट बनता है कि चीटिंग हुई है वहाँ पर, ठीक है, ये मैं दावा कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ जो कैंडिडेट्स कहते हैं कि आज सीट बिक जाती है, देखो आज तक मुझे नहीं पता कि सीट बिकती है या नहीं, ठीक है, लेकिन आगे वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा जिसमें कि लगभग 1-1.5 महीने पहले, वो वीडियो मैं बना नहीं पाया था, 1-1.5 महीने पहले ही मुझे एक कैंडिडेट का क्वेश्चन आया था कि भैया मतलब उन्होंने सिलेबस मांगा था मुझसे, मैंने सिलेबस डाल दिया था ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद में वो एक सब्सक्राइबर से बात कर रहे थे तो उन सब्सक्राइबर ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, आप लोग पहले उस स्क्रीनशॉट को देखिए, ठीक है, फिर मैं बाद में आता हूँ। तो देख सकते हो गाइस, ये हैं एक प्रिंस कुमार करके नाम है, ठीक है। इन्होंने एक टेलीग्राम पर पहले मेरे को भी मैसेज किया था तो सिलेबस मांगा था, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, इन्होंने क्या कहा है देखो, एक हमारे सब्सक्राइबर से, मेरा सिलेक्शन फिक्स है वैसे भी, ये इन्होंने बोला है कि मैं रावत भाटा से हूँ और मेरा सिलेक्शन फिक्स है। तो सब्सक्राइबर ने बात की है, चलो कोई ना, मना कर देता हूँ, तुमने नहीं दिया, बात ख़त्म। पता नहीं किस चीज़ की बात कर रहे हैं। मैं ये फालतू पैसा वेस्ट नहीं करूँगा, तुम्हारा तो फिक्स है यार, इसलिए वेस्ट नहीं करोगे, मेरा पास तो कोई जुगाड़ नहीं है। और हाँ भाई, यहाँ कोई भी बात हो किसी को मत बताया करो। देखो इन्होंने भाई कंफर्म कहा है कि कोई भी बात हो किसी, मतलब भाई इन्होंने कह दिया है कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन फिक्स है ना। और देखो यहाँ पर कहा है इन्होंने, हम टेलीग्राम से ही बात करते हैं बस, मतलब एक सब्सक्राइबर ने कहा है मैं रावत वाटा का हूं और मुझे उनसे ज़्यादा नॉलेज है कैसे पढ़ना है कितना पढ़ना है, ठीक है भाई। ये रावत वाटा से हैं और इनको किसकी बात कर रहे हैं ये नहीं पता। सही बात है, नरोरा का मेरे को आइडिया है, रावत वाटा का मेरे को आइडिया। और इन्होंने कहा मेरी खुद की शिफ्टर ले गई प्लांट ऑपरेटर में पहले ही, मतलब इन्होंने फिक्स पहले ही कर लिया और खुद की शिफ्टर भी प्लांट ऑपरेटर में सीट ले गई हैं, किसमें, पैसों से, ठीक है। तुम कोई मैसेज किए थे क्या टेलीग्राम वगैरह पे सिलेबस वगैरह को, क्या मैं समझा नहीं। वो बोल रहा है वीडियो बनाऊंगा स्क्रीनशॉट का, ठीक है। हाँ तो भाई मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, इन्होंने मेरे से सिलेबस का मांगा था। उसके बाद में हमारे सब्सक्राइबर कैसे कांटेक्ट किया है इनसे मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई इन लोगों का काम होता है कि इधर उधर मैसेज फेंकना, ठीक है। तो इन्होंने खुद कहा है कि भाई मेरी सीट फिक्स है। अब आगे वीडियो देख लीजिए आप लोग। तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने वो स्क्रीनशॉट देखा होगा जिसमें कि उन्होंने ये बताया था कि मतलब मेरा तो मैं रावत भाटा से हूँ और मेरा तो फिक्स है, मतलब उनके शायद उन्होंने एक दो जो चैट थी वो डिलीट भी की थी टेलीग्राम पर, भाई दोनों तरफ की चैट डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया था कि मेरा कोई रिलेटिव है और उसमें मेरी सीट फिक्स है, तो भाई हो सकता है सीट फिक्स हो, ठीक है। अब भाई मेरा तो कोई है नहीं तो मेरी तो सीट फिक्स नहीं हो सकती, सही बात है, गलत। और दूसरी चीज भाई, इसका तो मैं प्रूफ नहीं दे सकता आप लोगों को सीट बिकती है या नहीं। काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे और एक लास्ट में भी कमेंट देखा होगा जिसमें कि एक मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, उसमें आ रहा था कि मेरा 22 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, आप लोग ये देख सकते हैं 22 अक्टूबर को एग्ज़ाम है और मेरे को सीट मिल गई है। तो भाई सीट मिल गई है तो 22 अक्टूबर को तो ऑपरेटर का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ऑपरेटर का तो 25 अक्टूबर को हुआ था, तो उनको सीट कैसे मिल गई, है ना। या तो उन्होंने, हो सकता है कि वो 22 की जगह 25 की बोल रहे हो कि मुझे सीट मिल गई है और मैं 25 को मेरा ऑपरेटर का एग्ज़ाम है, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई इस पर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एनपीसीएल कभी भी फेयर एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा सकता, क्योंकि भाई ये लोग अपने टीचर्स को कर तो देते हैं लेकिन टीसीएस की तरह कभी नहीं करवा सकता, ये फुल्ली गारंटीड है, ठीक है। अब चल के देखिए कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो मैंने क्वेरी बताई थी मैंने आप लोगों को,
जो 1 से 2 महीने पहले, उसका क्या रिव्यू है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये भाई हैं, इन्होंने मेरे से कहा था भाई मेरा HR काकरापारा में हुआ है, अगर सेलेक्ट लड़के से कांटेक्ट करवा दोगे तो अच्छा होगा, है ना। तो मैंने आपका फुल नेम, इन्होंने फुल नेम बताया बट वो हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है, इनका नाम हाइड कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर NPCIL काकरापारा असिस्टेंट ग्रेड 1 HR, ठीक है। उस दिन एक लड़के मेरा मैसेज का रिप्लाई दिया था लेकिन वो डिलीट हो गया आपके वीडियो में, है ना। थैंक यू भाई। देखो मैंने फिर इनसे पूछा था लेकिन वो जो स्क्रीनशॉट है वो आ नहीं पाया इसमें, है ना, ध्यान नहीं रहा मुझे। कंप्यूटर में कोई अदर डिग्री चाहिए, ITI भाई, ITI तो नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर वो भी ना हो तो बताओ। मतलब इन्होंने कहा था कि कंप्यूटर में कोई डिग्री एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो डिग्री में, ठीक है, स्कूल टाइम 12 के टाइम पढ़ा हो, IT सब करके। अच्छा, तो वो नहीं पता, लेकिन थैंक यू सो मच, यही चीज़ मैंने अपनी वीडियोस में बताया है। बट चाहिए, इन्होंने कहा है देख लो, बट चाहिए ही, है ना, बट चाहिए ही भाई, कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अपनी वीडियोस में बताया कि उसके बिना होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब पहले वीडियो देखो। हाय दोस्तों, देखिए आप लोगों ने देखा कि ये भाई हैं, ये सेलेक्टेड है NPCIL काकरापारा HR में, ठीक है। और इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था इंस्टाग्राम पर, जिसमें कि इन्होंने बताया था कि आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। तो मैंने इनसे पूछा था, काफ़ी चैट्स मतलब स्क्रीनशॉट में नहीं आ पाई, सॉरी, मतलब ध्यान नहीं रहा। तो इनसे मैंने ये पूछा था कि अच्छा आप ये बताओ कि क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगता है कि नहीं। तो इन्होंने बताया कि हाँ भाई लगता है, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। मतलब कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए असिस्टेंट ग्रेड 1 में। अब बहुत सारे लोग एग्जाम देने जाएंगे जो कि 11, 12, 13 नवंबर का। अब ये सोच के रख लीजिएगा, अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है देन आपको स्किल टेस्ट में निकाल दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उन्होंने ये बताया था कि, और उन्होंने तो भाई 10 से 12 दिन पहले मेरे से कांटेक्ट किया, लेकिन मैंने 1 से 2 महीने पहले ही वीडियो बना के बता दिया था। हाँ, वो एडवर्टाइजमेंट में नहीं था, क्या एडवर्टाइजमेंट में ऐसा नहीं था कि आप लोगों को कोई सर्टिफिकेट लगेगा, ऐसा एडवर्टाइजमेंट में नहीं था। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपका इंटरव्यू भी होगा, स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है, वहाँ पर। और आपके पास अगर सर्टिफिकेट और टाइपिंग टेस्ट भी होगा, मतलब स्किल टेस्ट में ही आ गया। और अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा, भले ही आप टॉपर ही क्यों ना हो, भले ही आप टॉपर ही क्यों ना हो। 134 नंबर मानवेंद्र भैया, 126 पे कट ऑफ गई है, इनके थे 128, इनका सिलेक्शन, इनके 128 थे शायद, इस ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 126 पे कट ऑफ गई थी OBC की, उनके थे 134 नंबर पर भाई सिलेक्शन नहीं हुआ NPCIL असिस्टेंट ग्रेड 1 HR काकरापारा में, जो कि 28 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में, माइंड में रख लेना कि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा तो ही आप सोच सकते हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आपके पास स्किल टेस्ट में कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं होगा। और हाँ, उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने नहीं, मैंने खुद पहले ही बता रखा था कि भाई या तो आपके पास डिग्री में कोई भी डिग्री हो, उसमें एज अ सब्जेक्ट आपने 1 ईयर पढ़ा हो, है ना, 1 ईयर पढ़ा हो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। तो ये मेरी इंफॉर्मेशन थी। और दूसरी चीज़ कि आप लोगों को जो शीट बेचने की बात है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग में, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो तो NPCIL भले ही सीट बेच दे, लेकिन आपके अगर मार्क्स हैं तो आपको देना ही पड़ेगा, आपको NPCIL को आपको सीट देनी ही पड़ेगी, ठीक है। आप अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए भाई। मिडिल क्लास फैमिली से जब लोग स्टूडेंट तैयारी करते हैं तो भाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते पैसा। हाँ भाई, स्कैम होता है, ये मुझे पता है भाई, गवर्नमेंट में भी होता है भाई स्कैम, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में भी होता है, भर्तियों में होता है। लेकिन भाई NPCIL का मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मैं, हाँ भाई, और प्रूफ क्या, देखो जो कोई भी अगर पैसे से लगेगा सीट खरीदेगा तो वो कोई बताएगा नहीं कि हाँ भाई मैंने सीट खरीद ली, है ना, कोई भी नहीं बताएगा। और दूसरा, स्कैम होता है ये तो कंफर्म है, लेकिन जिस तरीके से NPCIL चीट मतलब वहाँ एग्ज़ाम करा रहा भाई, ऐसा तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा।
और ये इसका एक का नहीं, इसका हर यूनिट का यही है। तो डियर सर, NPCL में जितने भी हमारी वीडियोस देखते हैं, आगे कोशिश कीजिए या तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए या फिर एक फेयर तरीके से सिक्योरिटी दीजिए इन लोगों को कि हाँ भाई, आपको बायोमेट्रिक के बाद वॉशरूम और पानी पीने नहीं जाने दिया जाएगा। उससे पहले ही जो कुछ करना है पहले ही कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आंसर देख लेगा कैंडिडेट, तो जाहिर है कि वो वॉशरूम में जाके किसी से मिलाप करके ला सकता है क्वेश्चंस। देन ये फेयर एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ भाई, ठीक है। और आप लोगों का क्या रिव्यू है इस पर ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसको हमारी मेंबरशिप में ऐड होना है, ऑलरेडी 1395 के 1395 कैंडिडेट्स ज्वाइन हो चुके हैं। आप लोगों को ज्वाइन होना है तो मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।